श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिंध वंदिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तेत्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौ असिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 253 पृष्ठ 490। वेज्जावच्चनिमित्तं गिलाण गुरुबाल बुड्ढ समणाणं लोगिग जन संभासा रणिंदिदा वासुहो वजुदा। इस गाथा पर कल अपनी चर्चा चली थी। कुछ प्रश्न मैंने बताए थे जिज्ञासा के रूप में, वो भी देखना, और कुछ नई चीजें भी आज मैंने निकाली हैं, वो भी आपको बताऊंगा। पहले नई चीजें बता दूं, फिर प्रश्नों से चर्चा करते, ताकि उनका भी खुलासा साथ के साथ हो सके। पहला पॉइंट है लोगिग जन संभाषा रणिंदिदा और सोहबजुदा, दोनों विशेषण उसी के साथ लग रहे, दोनों क्रियाएं। तो लौकिक जनों के साथ सम एक होता है भाषण और एक होता है संभाषण, और तीसरा रूप दिया इन्होंने संभाषा। तीनों में क्या अंतर है? एक होता है भाषण, माने सुनने वाला सिर्फ सुनता है, बोलने वाला सिर्फ बोलता है, उनमें डायलॉग्स नहीं होते, वन वे, वो होता है भाषण। संभाषण क्या है? जब दोनों आपस में बात करते हैं, सौमनस्य पूर्वक आपस में बात करते हैं, तो वो संभाषण है। लेकिन यहां आचार्य ने जानबूझ करके संभाषण भी प्रयोग नहीं करके संभाषा, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने प्रयोग किया। छंद में कोई अंतर नहीं पड़ता, भाषण में भी उतनी ही, संभाषण में उतनी ही मात्रा है जितनी संभाषण में मात्रा है। ख्याल में? तो छंद में अंतर नहीं पड़ रहा था, फिर भी आचार्य ने यदि कोई प्रयोग किया है तो मैं आप लोगों को ये बारंबार जागृत करता हूँ, सावधान करता हूँ कि आचार्य ने यदि कोई प्रयोग किया है तो उस पर फोकस जरूर, ध्यान दो, और जानने, हम आप मिलकर जानने की कोशिश करें कि आचार्य ने वह क्यों किया। ख्याल में? देखिए, भाषण और संभाषण, इन दोनों के प्रयोजन लौकिक होते हैं, ठीक है। और संभाषा, भाषा मान कुछ बोल लिया, कुछ बोल लिया, सौमनस्य पूर्वक थोड़ा बहुत बोल लिया, उसका प्रयोजन लौकिक नहीं। हमने अपने प्रयोजन जितनी बात की, अगले की सुनने की हमें ज्यादा जरूरत है, उसको तो आचार्य ने संभाषा कहा। और संभाषण किसे कहे? कि हम भी अपनी कहे, तुम भी अपनी कहो। अब हमें चार की वैयावृत्ति करनी, उसके निमित्त यदि हमें कदाचित लौकिक जनों से, अब लौकिक जन 3-4 जो भी ये कल बताए थे हमने आपको, उसको भी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, उनसे यदि हमें बातचीत करना है तो बातचीत करना माने संभाषण और संभाषा में क्या अंतर पड़ जाएगा कि हमने अपनी बात कही, अगला भी अपनी बात कह सकता है, हमें वो भी सुनना है, उसका भी उत्तर देना है। जो बोथ साइड हो वो तो है संभाषण। संभाषा में बोथ साइड होता है, अगला भी तो उत्तर देगा, लेकिन वो सिर्फ आपकी बात का उत्तर देगा, वो अपनी बात नहीं कह सकता।
अंतर कुछ समझ में आया अमित जी भाई साहब? जैसे मैंने आपसे पूछा कोई बात, जिज्ञासा अपनी रखी, आपने उसको बताया हाँ भाई साहब ये चीज यहाँ है, ये तो है संभाषा। और मैंने आपसे कोई चीज कही, हाँ भाई साहब ये तो यहाँ है, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या ये चीज पता है? मैंने आप भी कुछ पूछ लो और मैं आपका भी उत्तर दूं, वो क्या कहलाएगा? संभाषण। तो आचार्य ने यहां जो प्रयोग किया वो कितना मर्यादित किया कि वह मुनिराज लौकिक जनों से कह के कोई जानकारी तो ले सकते हैं, लेकिन वो उनके उत्तर देने को बाध्य नहीं है, उनसे बातचीत करने के मूड में नहीं, उन्हें उनसे बातचीत करने की जरूरत नहीं। ऐसा कई जगह आचार्यों ने लिखा कि यदि आप गृहस्थों से बातचीत करते हो तो आप मुनि धर्म के प्रति अपराध करते, बातचीत तक नहीं करना। कुंद ने तो लिखा ही है, अन्य कई आचार्यों ने लिखा है। आपको कभी चाहिए तो मैं सारे प्रमाण एक साथ बता दूंगा, किसी आर्टिकल में लिख के दे दूंगा ताकि आपको जानकारी मिल जाए। वो बहुत ही अद्भुत बात है और उसके कारण बताए क्यों नहीं करना। इनकी जितनी सुनोगे ये आपके दिमाग में वायरस डालेंगे। अरे महाराज क्या बताएं, आजकल ऐसी स्थिति है, आजकल की बहुएं ऐसी हो गई हैं, देख लो साहब उनने ऐसा कर रखा है, अब आप तो इतने बड़े तपस्वी हो, कुछ इलाज बताओ कि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, हमारे घर में तो क्या हुआ। समझ गया? ये है संभाषण। आपने अपनी एक बात कही, दूसरे की सुनी, अब बताओ, अपने दिमाग में वायरस घुसाओ, इसका नाम संभाषण। लेकिन हमने इतनी बोली, उनने बताया और अपन चल दी अलग, वो है संभाषा। तो देखिए कल की चर्चा से आज की चर्चा में पहले ही पॉइंट पे आपको एक अंतर मिला कि मुनिराज बात तो करते हैं वैयावृत्ति के निमित्त, यदि जरूरत पड़े तो बात तो करते हैं, लेकिन वह बात जो वो पूछते हैं उसके उत्तर तक सीमित रहती है, उसकी जानकारी तक सीमित रहती है। उनकी बातें वो सुनने को तैयार नहीं। जब उनकी बातें नहीं सुनना, हमें सिर्फ अपनी जानकारी ले ली तो ले ली, वो तो है संभाषा। और जब हम उनकी भी सुनते हैं, उनकी भी बतियाते हैं, तो वो है संभाषण। तो मुनिराज के लिए लौकिक जनों से संभाषण की छूट नहीं है, लौकिक जनों से संभाषा की छूट है। और वह संभाषा भी निंदित नहीं है, इसके अलावा प्रशंसित भी नहीं। ख्याल में ये एक बात हुई। अब दूसरी बात जो नई है वो बता दूं, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सुहोव जुदा। आप यदि नीचे देखेंगे तो एक बड़ी गड़बड़ जानकारी अन्वय करते हुए अन्वयार्थ में दी है। आपके पास यदि ग्रंथ है, थोड़ा सा नीचे देखिए, मैं आपको बोल के बताऊंगा, जिनके पास नहीं भी है उनको भी समझ में आए, टेंशन मत कर। नीचे दिया शुभोपयुता, माने शुभोपयुक्त से, उपयोग से युक्त लौकिक जन संभाषा, लौकिक जनों के साथ बातचीत। अब देखो, एक तो इन्होंने बातचीत करके वो चीज डाइल्यूट कर दी, भ्रम पैदा कर दिया। दूसरा, शुभोपयोग से युक्त लौकिक जनों, ये कर दिया। कल हमने भी कहा था, ले इसी को देख के कहा था, लेकिन फिर मैंने विचार किया कि लौकिक जन जो मुनिराज जिनसे बात करेंगे, जिनको पात्र समझेंगे, वही तो बोलेंगे, एरे गैरे तो बोलेंगे नहीं। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि वह बातचीत शुभोपयोग से युक्त हो कि वह व्यक्ति लौकिक जन शुभोपयोग से युक्त। मेरा प्रश्न समझ में आया? भाई मैं किसी व्यक्ति से बात करूं तो वह व्यक्ति शुभोपयोग से युक्त होना अनिवार्य है, या हमारे उसकी बातचीत शुभोपयोग से युक्त होना अनिवार्य है? क्यों? क्योंकि यहां लौकिक जन संभाषा जो स्त्रीलिंग प्रयोग किया और सुहोव जुदा ये भी स्त्रीलिंग प्रयोग है, ये दोनों का मेल बताता है कि ये विशेषण बातचीत का है, ये विशेषण व्यक्ति का नहीं। भाई राह चलते कदाचित कहीं से निकल के जा रहे मुनिराज, पूछना भी पड़ सकता है। पहले अकेले ही विहार करते थे, कोई ये चेले चाटों को लेके विहार नहीं करते।
गृहस्थ विहार नहीं कराते थे। पहले समाज में साधुओं के प्रति इतनी जागृति थी कि कोई उनसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, समझ गया। कोई मंडल नहीं था वहां उस जमाने में। तो वो अपनी ओर से पूरी जिम्मेवारी से करते थे, मर्यादा से करते थे। और वो अतिथि हैं जिनकी किसी को बताएंगे ही नहीं कि कब जाना, कहां जाना, तो उनको क्या, तो कदाचित ऐसा तो पूछ ही सकते हैं कि यहां पर कोई नगर है, पता नहीं हो, उनके पास मैप नहीं, कोई नगर है कितनी दूर है, गांव है कितनी दूर है, कोई जिनालय है, कोई भद्र समाज है, पूछ सकते हैं, राय चलते कोई राहगीर मिल जाए। अब वो जो राहगीर है वो कैसे शुभोपयोग से युक्त तो होगा ही होगा, वो भद्र परिणामी होगा ही होगा। इतना आप, एक व्यक्ति मिल रहा है इकलौता, उस पर आप निर्णय नहीं कर सकते, थोप नहीं सकते। लेकिन उससे जितनी बातचीत हुई, वो भाई एक साधु बोलेगा तो वो क्या बोलेगा महाराज, अब वो भले ही चोर हो, डकैत हो, पियक्कड़ हो, जुआरी हो, कुछ भी हो, वो वहां क्यों घूम रहा, क्यों आ जा रहा, कुछ भी हो, लेकिन उनसे बातचीत हो। इसका एक प्रमाण दूं मैं आपको, सुंदर प्रमाण है, आपको आनंद आएगा। कवि हस्तिमल्ल के सुभद्रा नाटिका में आपको याद होगा, जब जंगल में वो अमितगति नाम के मुनिराज से मिलते, सुभद्रा नाटिका नहीं, अंजना पवनंजय में, तो वो अंजना जो जंगल में छुड़वा दी गई थी सास के द्वारा गर्भ के कारण, उसको जब अमितगति नाम के मुनिराज मिलते हैं और वो जितनी प्रमुदित होती है, उस समय उसी के, जब मुनिराज धर्मोपदेश या कोई बात कर रहे, उस समय कुछ जंगल के जो भील टाइप लोग थे, आपको याद है प्रसंग, वो भी आके वहां बैठते और वो भीलनी उसकी स्थिति को देख के अपनी झोपड़ी या गुफा में ले जाती है अंजना को। तो अब जो ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे तो उसकी क्या गारंटी है? एक दूसरा, पुर्रवा भील, हैव यू रिमेंबर, महावीर का बहुत पूर्व भाव पुर्रवा भील क्या छोड़ा था? अरे कौवे का मांस छोड़ा, माने वो मांसाहार तो नहीं छोड़ दिया था, और ये भी महाराज को पता था कि ये मांसाहारी है, तो शुभोपयुक्ता तो नहीं हुआ। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर भी उसको संबोधन किया था, चाहे जो भी किया, हुआ था या नहीं? तो वो सच्चे मुनिराज थे कि नहीं? अब डिफरेंस समझिए। इसका मतलब मुनि धर्म में जिससे बात की जाए वह व्यक्ति बहुत भला हो, ये हार्ड एंड फास्ट जरूरी नहीं है। लेकिन शेर को जब उन्होंने, दो मुनिराजों ने उपदेश दिया था, आके संबोधित किया था, उस समय शेर शुभोपयुक्ता था नहीं, फाड़ के खा रहा था, एक हिंसक क्रूर परिणाम में लगा हुआ था, फिर भी दिया कि नहीं दिया? पुर्रवा भील को पूरा नहीं छोड़ा, फिर भी उसको, और उसके जिनवाणी में स्थान मिल गया। आप सोचिए, अंजना के साथ वो भील लिया और भील बैठे, वो भी मुनिराज के उपदेश सुन रहे और वो भी अपनी ओर से विनय व्यक्त कर रहे। तो इसका मतलब है कि सामने वाला एकदम भद्र परिणामी हो ही जाए ये नहीं, लेकिन उनकी जितनी बातचीत हो वह शुभोपयुक्ता हो। हमें उनके सामने वाले के क्या है उससे मतलब नहीं, उसने शांति से बात की, हम तो इतनी जानते भाई, हमसे तो उसने अच्छा बोला, अब वो लड़ाकू है तो मुझे क्या पता, बना रहे लड़ाकू, वो गुंडा हो, बदमाश, जो भी हो, डकैत हो, कुछ भी बना रहे सर, मेरे से तो भाई से बहुत अच्छे बोला था, उसने विनय से पूरा रास्ता बता दिया था, मैं अपने चला गया, ख्याल में ना। तो ये एक अर्थ। दूसरा इसमें एक और है, शुभ युता नहीं है, सुहोभ युता, उपयुक्त। देखो एक होता है युक्त माने उससे जुड़ा हुआ, और एक है उपयुक्त माने कुछ डिस्टेंस बना के जोड़ रहे। क्या कहा? देखो, एक प्रॉपर्टी है,
उस प्रॉपर्टी में एक भाई चाहता है हमें पूरी मिल जाए, दूसरा भाई उसका बराबर का दावेदार है। वो क्या हुआ? युता, वो युक्त है, जुड़ा हुआ, ठीक है ना। अब एक उसका भाई का मित्र भी है, वो उसे भड़काता है, या उसका चचेरा भाई, ममेरा भाई, कोई उसका साला है तो वो भी, अब वो उसको कहता है नहीं तुम ज्यादा लो, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब है, इस और उसकी हालत तो ठीक है, इसलिए तुम ज्यादा हिस्सा मांगो। अब वो कौन है? युता या उपयुता? वो उपयुक्त है, युक्त नहीं। युक्त माने जिसका सीधा संबंधो, सीधा जुड़ान, और एक डिस्टेंस रख के वो उससे सीधे कहते आप चलो बात कर, मैं कैसे चलूं? वो कहते तुम कौन? वो यदि बात करेगा भी तो उसको ये कहा जा सकता है आप कौन, समझ गए ना। तो अपने आपका व्यवहार कैसा हो कि उसमें लगाव रूप न हो, जुड़ाव रूप न हो। मौका जितना हमारे लिए काम था उतनी बात कर ली, उसके अलावा मेरा उनसे कोई लेना देना। एक छोटा सा दृष्टांत दूं आपको इसको मर्म समझने के लिए कि आप रास्ते में जा रहे थे, चौराहे पे कोई व्यक्ति मिला, आप दूसरे शहर में थे, आप जानते नहीं किसी, आपने उससे रास्ता पूछा, अगले ने बता दिया, आप चले गए, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में आप आ गए, ठीक है ना। थोड़ी ही देर बाद वो व्यक्ति आगे जाके किसी का मर्डर कर देता है या बैंक रॉबरी कर देता है। अब रिकॉर्डिंग में आप बाकायदा उससे बातचीत करते दिख रहे, पुलिस तो आपको उठा लेगी। अब आप कब बचोगे? युता थे कि उवयुता थे? यदि आप प्रूफ कर दो कि मैं तो भैया रास्ते जाते पूछ लिया, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं, मैं परदेसी हूं, मैं क्या जानूं कौन है, रास्ते में आदमी दिखा, मैंने पूछ लिया। यदि आप उवयुता सिद्ध कर दोगे तो आप छूट जाओगे, और यदि कोई भी संबंध निकल आया तो आप छूटोगे। डिफरेंस ख्याल में है? ये अंतर है युता और युवता। शुभ परिणामों से भी, प्रशस्त परिणामों से भी वो जुड़ते नहीं है। वो मौके जितना काम है, जितनी बात है, उतनी देर के लिए ही जुड़ते हैं। क्यों? उनके लिए वास्तव में तो शुद्ध परिणाम ही इष्ट है, शुभ परिणाम इष्ट नहीं। सोचिए कितना अंतर पड़ रहा है। कभी पहले विचार, कल भी अपने विचार नहीं किया कि युता और उवयुता में क्या अंतर है, किससे हम जुड़े हैं, या उपयुक्त हैं, युक्त हैं कि उपयुक्त है। अब ये उपयुक्त, वो आपका हिंदी वाला उपयुक्त नहीं है कि इसके लिए उपयुक्त है, योग्य है, वो अर्थ नहीं है। ये उप माने डिस्टेंस पैदा कर, युक्त माने फुल्ली इन्वॉल्व हो, और उपयुक्त माने डिस्टेंस पैदा कर। आप किसी के यहां गए, कोई घटना हुई, आप बाराती थे, पकड़े जाओगे नहीं, ठीक है ना। और आप उसके बारात में तो गए थे, लेकिन आप बाराती नहीं थे, आप उसके बहनोई थे, अब पकड़े जाओगे कि नहीं? डिफरेंस। आप जब यदि रिश्ते से जुड़ रहे, हम तो पास पड़ोस के थे, उन्होंने कहा चलो चले जाए, समझिए, हमें क्या लेना देना कि इनके कौन किसके कहां शादी हुई, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बस में बैठे चले आए। आप डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ? ये अंतर। जो युक्त होता है वह बंधन का कारण है। युक्त से युक्त व्यवहार जो है, चाहे शुभ से युक्त व्यवहार हो, वह बंधन का कारण है, और शुभ से उपयुक्त व्यवहार वह बंधन का कारण नहीं होता। समझ रहे? मैं आज बड़ा शांत मन से विचार किया, हमने कहा कि आचार्य ने गड़बड़ भी है और निंदित भी नहीं, प्रशंसनीय कहा नहीं और निंदित भी नहीं कहा। क्या चक्कर है? कुछ तो इसमें पोटेंशियल होना चाहिए, कुछ तो इसमें दम होना चाहिए, कुछ तो खास बात होना चाहिए। तो मेरा उपयोग गया कि वो शुभोपयुक्ता, आचार्य ने शुभ से उपयुक्त कहा, शुभ से युक्त नहीं कहा। वो उस शुभ परिणाम में, चाहे वैयावृत्ति के निमित्त किया जाने वाला जो प्रशस्त परिणाम भी है, देखो वैयावृत्ति के दो पार्ट,
ये इसी के लिए समझाना पड़ रहा मुझे, ध्यान देना। वैयावृत्ति के दो पार्ट, एक पार्ट शुभ रूप और एक पार्ट शुद्ध रूप। कैसे? सुनो, आप किसी के कभी पैर दबाते हो, माता पिता वाले किसी के दबाते कि नहीं दबाते? तो आप किसी के कभी पैर दबाते हो, क्या होता है? कब तक दबाते हो? भाई वो कहते बहुत दर्द कर रहे, सो नहीं पा रहा हूं दर्द के मारे, तो आप दबाते हो दबाते हो। यदि उनके खर्राटे शुरू हो जाए तो फिर दबाते हो? नहीं दबाते। आप में इतनी अकल होना चाहिए कि उसके बाद अलग हो जाए। ख्याल में? ये है उपयुक्त, जो इतना नहीं साहब मेरा काम तो दबाना है, मैं तो दबाते ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। समझ में? उनका उपयोग अपने स्वरूप में गया और आप उससे, समझ गए ना? जैसे वो रुग्ण व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति, और नींद आ गई, आप तुरंत अलग हो जाएंगे, उसे चद्दर ओढ़ा। ख्याल में? ऐसे ही वो मुनिराज अपने स्वरूप में ज्यों ही जाते हैं। ये तो उपयुक्त थे ना, युक्त कहां थे? ये शुभ में उपयुक्त थे, डिस्टेंस बना के शुभ में जुड़ रहे थे, लेकिन शुद्ध में तन्मय होके जुड़ते। क्या कह रहे हैं अमित जी भाई साहब? कुछ विचार कर रहे हैं शांति भाई जी? क्या कह रहे हैं आचार्य? वो ज्ञानी मुनिराज शुभ से उपयुक्त होते हैं, शुभ से थोड़ा गैप बना के मिलते हैं, और शुद्ध में तन्मय होके रहते हैं। क्या गजब किया आचार्य ने! जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों पे कोई चर्चा करने वाला नहीं। किसी नीचे कहीं पढ़ लो इस बारे में, किसी ने, सब सीधे उपयुक्त को युक्त सीधे, मतलब उस आचार्य सोच समझ के अंतर कर रहे हैं, जानबूझ करके प्रयोग कर रहे हैं, खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। उसका मर्म निकालने को कोई तैयार, उस पर विचार करने को कोई तैयार। कितनी गहराई है आचार्य की! शुभ परिणाम, प्रशस्त परिणाम जितना चाहे बढ़िया हो, मुनिराज उससे डिस्टेंस रख के मिलते, उससे जुड़ के नहीं मिलते, उसको अच्छा मान के नहीं मिलते। करना पड़ता है, आता है राग, लेकिन उससे तन्मय नहीं, उनका गैप हमेशा बना रहता है। डू यू नो अबाउट द इंसुलेशन? दो चीजों के बीच में कोई चीज भरी जाती है ताकि दोनों, इधर की हीट इधर नहीं जाए और इधर की ठंडक बाहर नहीं जाए, दोनों का प्रभाव न पड़े। मैं सुदेश जी बैठे हैं तो इन्हीं कामों के एक्सपर्ट, यही धंधा करते हैं। एसी इंजीनियर है ना, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर है, ये लोग तो यही धंधा करते हैं, चाहे फ्रिज हो एसी हो। इन सब में क्या ध्यान रखना? इंसुलेशन लगाइए बीच में। बाहर गर्म है, नहीं हो तो एसी की जरूरत नहीं, फ्रिज की जरूरत नहीं, वो गर्म है हम मानते हैं, और अंदर एकदम विपरीत ठंडा है ये भी मानते हैं, और दोनों को मिलाना भी है, उसी गर्मी में फ्रिज रखना है। क्या अमित जी भाई साहब? उसी गर्मी में फ्रिज रखना है, लेकिन गर्मी में रहते हुए भी अंदर की, बाहर की जो गर्मी है उसे अंदर तक जाने, वो जो कूलिंग सिस्टम है उस तक वो छू नहीं पाए। समझ रहे? इसके लिए इंसुलेशन लगता है। वो इंसुलेशन है उब, जो उप शब्द है वो इंसुलेशन। मिलिए पर डिस्टेंस के साथ मिलिए, डायरेक्ट मत मिलिए, जुड़ मत जाइए उससे, उपयुक्त रहिए, युक्त मत रहिए। आनंदित होने वाले विषय हैं। ज्ञानियों के एक एक शब्द इतनी गहराई के होते हैं, और उनको जब हम कैजुअली लेके कुछ का कुछ अर्थ कर देते हैं, उपयुक्त को युक्त कर देते हैं, तो लगता है कि कुंद आचार्य देव ने लिखा ही क्यों था। यदि उपयुक्त को युक्त बनाना था तो कुंद आचार्य का मैंने भैया लिखा ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं लिखता नहीं। क्यों? सामने वाले को समझने का कष्ट ही नहीं करना, कोशिश ही नहीं करना। क्या फायदा है समझाने का? क्या फायदा है इतनी बारीकी के साथ लिखने का?
वो अपनी ओर से पूरा क्लियर कर रहे हैं, सोच समझ के पदों का प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी ले रहे हैं, पर आप टर्म का अर्थ ही नहीं समझते। समझ रहे क्या गजब है। वह कैसा है? शुभ से उपयुक्त है। जो उनकी बातचीत होती है वह शुभ से भी शुभ है, प्रशस्त है। आप तो बड़े मुस्कुरा के उससे पूछ रहे थे। भाई कोई अनजान आदमी है, मैं उससे अपना एड्रेस पूछ रहा तो उससे गाली दे के पूछूंगा क्या? लड़के पूछूंगा क्या? अधिकार से? भाई साहब जी नमस्कार, भाई साहब ये एड्रेस बताएंगे? तो भाई मैं लड़के पूछूंगा क्या? वो तो एक प्लेजेंट एटमॉस्फियर और प्लेजेंट बिहेवियर से ही पूछूंगा ना। लेकिन वो प्लेजेंट बिहेवियर उससे मेरा रिश्ता स्थापित नहीं करता, वह उससे जुड़ाव सिद्ध नहीं कर सकता है। वो शिष्टाचार है, वो सदाचार नहीं है, वो शिष्टाचार है। ख्याल में पड़ रहा है अमित जी भाई साहब? क्या वो सदाचार नहीं है उनका, वो उनका शिष्टाचार है। वो भी मुस्कुरा के बात करता है, उत्तर देता है, ये भी आत्मीयता से वात्सल्य से पूछते हैं, पर उतनी बातचीत के बाद भी उनमें कोई संबंध स्थापित नहीं होता, उनमें कोई जुड़ाव नहीं बनता। वो दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं बनते, दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, परिचय नहीं जानते। भैया हमने पूछा, उसने बता दिया, खत्म हो गया। इसके लिए हमें परिचित होना कहाँ जरूरी? मैंने एक पता ठिकाना पूछा, अगले ने बता दिया। उन्होंने पूछा घंटा घर कहाँ? भैया अगले मोड़ पे है, अगले चौराहे पे। खत्म हो गई बात। अब इसके लिए मुझे उसका नाम पता होना, उसका एड्रेस पता होना, उसका काम धंधा पता होना, ये कहाँ जरूरी है? ये तो तब होता है जब वो युता हो, मेरा उससे कोई जुड़ाव हो, उससे मुझे कोई रिश्ता करना हो, उससे आत्मीयता लेना हो, उसका पीछा करना हो, उसके घर जाना हो, तब तो हमें जरूरी है। पर मेरा उसका रिश्ता युता का नहीं है, उवयुता का है। भाई साहब सचिन, ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे हैं आचार्य? क्या डिफरेंस है? देखो मुनिराज की चर्या जितनी बेहतरीन कुंद आचार्य देव ने चरणान योग चूलिका में बताई है, ये और जगह इतनी बारीकी से और इतनी सावधानी से नहीं बताई। शुभ परिणामों से, शुभ रूप चर्चा से भी वो युक्त नहीं होते हैं, उपयुक्त होते हैं। अरे ये तो ठीक, जो भव्य जीवों को धर्मोपदेश आदि देते हैं उसमें भी मुनिराज उपयुक्त होते हैं, युक्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको वो पहचानने की कोशिश नहीं करते। मेरे पास जो पूंजी थी मैंने दे दी, बता दी और चल दी। ख्याल में जुड़ाव पैदा नहीं करते, दो के बीच में कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं और उसकी अपेक्षा नहीं। आप उनको जानते हो? नहीं जानते। अरे साहब आप तो बात कर रहे थे। भाई मैं एड्रेस पूछ रहा था, मैं क्या इसमें क्या जानना और पहचानने की बात है? अरे साहब वीडियो में तो आप दिख रहे थे बड़े मुस्कुराते हुए। हम मुस्कुरा रहा था क्या? लड़के पूछूंगा, झगड़ के पूछूंगा, गाली दे के पूछूंगा? ऐसे ही पूछूंगा। ये तो लोक शिष्टाचार है, लेकिन वो लोक शिष्टाचार कोई जुड़ाव सिद्ध नहीं करता है। ऐसे ही ज्ञानी मुनिराज वो लौकिक जनों से एकदम, आप पढ़िए कभी प्रथमानी योग, कैसे कैसे विशेषण प्रयोग किए हैं प्रथमान योग के लेखक आचार्यों ने, अद्भुत। वो अपने दंतों की कांति से दसों दिशाओं को मानो धवलित करते हुए, ऐसी मुस्कान से जो किसी को भी मंत्र मुग्ध कर सकती है, ऐसी प्रशांत मुद्रा इतनी करुण वाणी से बोल रहे थे कि सामने वाले मंत्र मुग्ध होके सो रहे थे। ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका किसी से कोई जुड़ाव नहीं। समझ रहे? आपको इतने के बाद भी, इतनी मुस्कान के बाद भी, इतनी करुणा के बाद भी कोई जुड़ाव नहीं है। ये मुनि धर्म। यदि जुड़ाव हो जाए तो मुनि धर्म नष्ट हो जाए, वैराग्य समाप्त हो जाए। भाई साहब वो लौकिक जन से संभाषण कर सकते हैं, संभाषा कर सकते हैं, संभाषण भी नहीं। लेकिन वह कैसी होना चाहिए?
शुभ से उपयुक्त हो, वह शुभ भाव जुड़ने लायक प्रतीत नहीं होता हो। यदि शुभ भाव जुड़ने लायक लगे, खुद प्रेरित हो, प्रेरणा दे। कुंद कुंद आचार्य देव कितना प्रशस्त भाव कर रहे थे प्रवचन सार लिख के, लेकिन वो कहते मैं इससे जुड़ा नहीं। तावत काल करुणा आती है, लिख देते हैं, लेकिन किसके लिए लिख रहे? आज आप जो प्रवचन सार की चर्चा कर रहे हो, कुंदाचार्य को पता है, उन्हें पता था कि कौन करेगा, कब करेगा, कैसे कैसे इतनी बारीकी से खोलेगा, उन्हें पता था, लिख के छोड़ गए। ये है उपयुक्त। जुड़ाव तो था, लेकिन वो जुड़ाव रागात्मक नहीं था। क्या वो एक करुणा के रूप में था। ये डिफरेंस ना गजब। और ऐसा राग निंदित नहीं है। यदि आपका किसी से संपर्क, बातचीत रागात्मक है, आप बाकायदा पहचानते हैं उसे, तो वो निंदित हो जाएगा भाई साहब। कोई आया दर्शन का, अरे लाला कितने दिन बाद आए हैं, क्या कर रहे हो, बिटिया क्या कर रही है आजकल, शादी हुई कि नहीं हुई। आज के कॉमन डायलॉग्स हैं भाई साहब, बुरा मत मानना। आज के साधुओं के, दिगंबर मुनिराजों के बेहद कॉमन डायलॉग्स। गलत तो नहीं कह रहा हूं सुदेश जी? कहते अब आप साधु ही नहीं हो। क्यों? कुंद कुंद कहते हैं कि आपने यदि उनसे परिचय जोड़ने की कोशिश की तो आप युक्त हो गए, उपयुक्त नहीं। बिना परिचय के जो साधर्मी वात्सल्य की बात होती है वो उपयुक्त है। अरे साहब हमने कौन सी लड़ाई कर ली, पूछी ही तो था। कहते मुद्दा नहीं है, वो शुभ भाव भी जुड़ने लायक नहीं है, उपयुक्त होने लायक है। वो डिस्टेंस बना के मिलो। वो बातचीत भी जो हो, वो ये घर परिवार बिटिया क्या पूछना, क्या लेना देना, समझ गए? अगले ने बात जिज्ञासा रखी, भगवान मेरे लिए आत्महत का स्वरूप बताइए। आपने आत्महत का बता दिया। उसका नाम पूछना, काम पूछना क्या जरूरत है कि तुम कौन हो, क्या हो? यदि कौन हो क्या हो ये जिज्ञासा आ गई तो आप युक्त हो गए, उपयुक्त नहीं। आचार्य कहते हैं कि कितनी प्रशस्त परिणाम हो, उनमें भी आप उपयुक्त बने रहना, युक्त मत बनो। प्रशस्त भाव भी, पुण्य भाव भी जुड़ने लायक नहीं है। मुनि धर्म क्या गजब का धर्म है कि जिसमें पुण्य भाव भी जुड़ने लायक नहीं है। यहां तो बैठ के स्वाहा स्वाहा कराने वाले मंचों पे बैठ के मिलते हैं विधान कराते हुए, तो पता चलता है कि क्या है, आचार्यों ने किसे कहा मुनि धर्म और आप कौन हो। फिर आप कहते हो कि साहब आप हमें ढोक नहीं देते, किस बात की थी? अरे कम से कम बाहरी आचरण में तो आप मुनि जैसे दिखो, आप अपना व्यवहार तो मुनि जैसा दिखाओ, आप संसारी जनों से उपयुक्त तो बनो। आप तो युक्त रहते हैं, संसार की क्रियाओं में युक्त रहते हैं, संसारी जनों से युक्त रहते हैं। फिर हमें तो स्पष्ट समझ में आता कि आप मुनि है ही नहीं, भावलिंगी है ही नहीं, आपकी चर्या मुनियों की नहीं है। आप हमसे वंदना की अपेक्षा किस मुंह से करते हैं? और समाज के लोग टोकते कैसे हैं हमें? अमित जी भाई साहब, हमारे ही कुछ महाराष्ट्र के सज्जन मुमुक्षु विद्वान इसके लिए लड़ाई करते हैं। देखते ही मुद्रा को तो नमस्कार है, करना चाहिए। मैं ज्यादा डिटेल नहीं कह रहा हूं, इतना ही काफी है, समझे ना? ये उत्तर है आचार्य देव का, मेरा उत्तर नहीं है। मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। जो शुभ क्रिया में भी उपयुक्त, यदि शुभ से भी जो डिस्टेंस बना के नहीं चलता है, जुड़ता है, वह साधु नहीं है। फिर उसकी चर्या, चाहे वो समाज मंदिर बनवाए, जो कुछ भी करे, उसकी चर्या वो जब जुड़ाव रूप हो गई तो निंदित हो जाएगी। वह निंदित नहीं है। ज्ञानियों ने निंदा नहीं की है। कब? कि जब तक आपके संभाषा, वह संभाषा है, संभाषण नहीं, और वह शुभोपयुदा है, वह शुभ युदा नहीं। कितना बड़ा मर्म है, कितनी गहराई है। तो मतलब ऐसे अभिभूत होते हैं, कुंद कुंद जैसा जादूगर नहीं दिखता मुझे।
वाचम मनोनुधावत, एक वैदिक मंत्र है, कहते हैं वाचम मनोनुधावत, जो वाणी है वो ऋषियों के मन माने उनके भावों के अनुसार दौड़ के आती है कि लो साहब आपको ये शब्द चाहिए था, वो शब्द आके खड़ा हो जाता, साहब हम हाजिर हैं। इसको कहते हैं वाचम मनोनुधावत। क्या मन में विकल्प किया नहीं और वो शब्द आके सामने, महाराज मैं हूं वो। ऐसे कुंद कुंद प्रवचन सार में खासतौर पे ऐसे लगते हैं कि शब्द उनके सामने दास बन के खड़े। आप क्या कहना चाहते, आपका अभिप्राय क्या है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट शब्द हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ। ये गहराई पहचानो। सच बताऊं, मैं प्रवचन सार को एंजॉय कर, मैं इसका व्याख्यान चर्चा कुछ नहीं कर रहा, किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहा, मैं तो आप लोगों का उपकार मानता हूं कि मुझे इतना आनंद मिलता है, इस पर इतनी मनोयोग से चर्चा करने को मिलती है, मुझे बहुत उपकार मानता हूं आप लोगों का। मैं किसी पर कोई कृपा नहीं करूं, ना आप लोग मिले ना मैं इतनी गहराई से उस पर चिंतन चर्चा करूं। ये आपके निमित्त से मेरे को प्रवचन सार का लाभ मिल रहा है, मैं उस पर चिंतन कर पा रहा हूं, वो मर्म समझ पा रहा हूं जो आचार्यों का है। आप जैसे गुणी और गुणग्राहक नहीं होते और कोई ऐसे वैसे मिल जाए तो किसको समझाऊं, ये जिन्हें पल्ले ही नहीं पड़ना, जिनकी रुचि नहीं है। वही कहावतों मिथ्या दृष्टि जीव को आत्म है तो न स्वाय क्या होंगे के लड़ मरे क्या उठ घर को जाए। बड़ी विडंबना है भाई साहब, आजकल वक्ता अपनी जिस लेवल पे बात कर रहा है वो नहीं कर सकता यदि सामने श्रोता पात्र नहीं हो, नहीं बोला जाता, फिर उनके अनुसार बोला जाता। ये राग है ना बोलने का, ये बड़ा विचित्र है, क्योंकि हम जब वक्तृत्व रूपी राग से जुड़ जाते हैं तो ये असर आता है। आप उससे उपयुक्त रहिए, कोई समझे ना समझे, किसी को रुचि हो ना हो, मुनिराज ऐसे हो सकते हैं, हम गृहस्थ ऐसे नहीं हो। मुनिराज को कोई परवाह नहीं, कोई उस तत्व को समझता नहीं समझता, वो तो शेर तक को वही भगवान आत्मा सुनाते, वो ये चिंता नहीं करते कि भला आदमी मेरी भाषा जानता भी है कि नहीं जानता। समझे, कभी चिंता की पड़ी? आप वर्तमान योग में तो भरे पड़े ऐसे दृष्टांत, और वो शेर उनकी मुद्रा से, उनके व्यवहार से, उनकी करुण दृष्टि से सब कुछ समझते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं। कोई यदि लग जाए तो चाटते हैं उनके, और चाट चाट के उनकी पैर की धूल दूर कर लेते हैं, तपिश दूर कर देते हैं। आप कल्पना तो करिए, वो हिंसक है। ध्यान रखना, शेर के जो हिंसक जानवर होते हैं ना, उनकी कुछ चीजों के डबल रोल होते हैं। अमित जी जरा ध्यान दीजिए, कुछ कह रहा हूं मैं। क्या? उनके पंजे, उनके दांत, मुंह और उनकी जीभ, ये तीन रोल, दोनों, ये तीनों चीजें डबल रोल निभाती है। मैंने इस बारे में बारीकी से पढ़ा है जब मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरी तो थोड़ी कमजोरी है, जानकारी मिले तो ले लेता हूं मैं, उसमें शुद्ध का विचार नहीं करता। क्यों? उसका भी अपना सदुपयोग ही करते हैं, हम दुरुपयोग नहीं करते। ये जो दांत होते हैं ना, वो अपने बच्चे को भी इसी मुंह में लेके जाता है और उसे जरा भी चुभन नहीं होती। क्यों? कि वो बाकी दांतों से काम लेता है। कैनाइन टीथ्स, जब वो हिंसा के मूड में होता है तो उसके कैनाइन टीथ्स लंबे होके निकलते, अदरवाइज वो थोड़े अंदर रहते। कुदरत है, जब वो हिंसा करने के लिए करता है, वरना शेर के पंजे से मुलायम और सुखद कोई दूसरा पंजा नहीं मिलेगा। बड़ा ही गद्दीदार होता है, आप लोगों के हाथ से भी बढ़िया, किसी माँ के हाथ से भी बढ़िया। आप उसके पंजे को, यदि वो हिंसक मूड में नहीं है तो आप कुछ नहीं लगेगा, आप बहुत बढ़िया लगेगा। लेकिन जो वो हिंसक मूड में होता है, वो 3-3, 4-4 इंच लंबे उसके नाखून निकल आते हैं और वो फाड़ता है। आप डिफरेंस समझिए। ऐसे ही तीसरा रूप होता है जीभ का। उसकी जीभ जब वात्सल्य से चाटती है, विनय से चाटती है, करुणा से चाटती है, तो उसमें चुभन नहीं होती, उसमें कांटे जैसे दाने नहीं निकलते। वो हिंसक मूड में नहीं है,
और यदि हिंसक मूड में आ जाए तो उसके चाटने में वो चुभन आ जाती है कि आपको कांटे जैसी लगेगी। इस बारे में मैंने एक पढ़ा, आप अन्यथा नहीं लेना, क्षमा करना मुझे, पर मैं ईमानदारी से ज्यों का त्यों बता रहा हूं। ये साउथ अफ्रीका की बात है, सही घटना मैंने पढ़ी, काफी दिन पहले पढ़ी थी। वो कहते हैं किसी ने शेर पाला और वो बच्चे की तरह घर में रहता था, छोटा बच्चा था तब से पाला, पूरा बड़ा हो गया जवान। वो रोज उसका खाना नॉनवेज ही खाना जो भी करते थे करते, वो रोज उनके साथ खेलता। लेकिन जो ये पालते हैं उनके हर कमरे और हर जगह पे गन जरूर वो रखते हैं, लोडेड गन। क्यों? क्योंकि इसका भरोसा नहीं कि कैसे पता चला कि वो व्यक्ति कहीं से आया तो थोड़ा फिसल गया था तो घुटने में चोट लगी, छिल गया घुटना। अब वो आके बैठा कि मैं डेटॉल से या किसी चीज से साफ कर लूं चोट को ताकि इन्फेक्शन नहीं। उसी समय उसका पालतू शेर आया तो वो रोज चाटता था उसके हाथ पैर, तो वो भी उस दिन भी चाटने लगा, लेकिन चाटते चाटते उसकी जीभ को खून लग गया, इंसानी खून। रोज चाटता था तो खून थोड़ी लगता था, खाली स्किन को चाटता था, बड़े मुलायम तरीके से चाटता था। अब उसे जो उसने देखा कि इसके चाटने में चुभन बढ़ गई है जीभ की, जीभ पर कांटे से निकल आए हैं, कहते अब ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अब या तो तुम बचो या ये बचे। उसने तुरंत गन उठाई, उसके सिर पे लगाई, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मतलब उसकी घटना बता रहा हूं, अंतर समझिए। ये अंग का अंतर नहीं होता है, अंग के व्यवहार से अंतर देखा जाए। वो शुभ युक्त है या अशुभ युक्त है, ये आपको अंतर पहचानना पड़ेगा। ख्याल में आया? ऐसे ही जब कोई जीव ज्ञानी मुनिराज से विनती करने जाता है और मुनिराज अगले को धर्मोपदेश देते हैं, दोनों में जब तक परिचित होने की भावना नहीं है, जिज्ञासा तक नहीं है, तब तक वो उपयुक्त हैं। और यदि परिचय की भावना जग गई तो वो युक्त हो गए, मुनि धर्म नष्ट हो गया, वो निंदित हो गए। उनकी वह अच्छी चर्चा भी निंदित हो गई। क्यों? क्योंकि शुभ कभी भी युक्त होने लायक नहीं होता है, शुभ भी मुनिराज के लिए उपयुक्त होने लायक है। माइंड योर डिस्टेंस। यहां मेट्रो में चढ़ते हैं लिखा रहता है, माइंड योर डिस्टेंस बिटवीन द गेट एंड प्लेटफॉर्म। वो गैप रखा जाता है वरना ट्रेन टकरा जाए, समझ गए? उस डिस्टेंस का ध्यान रखो, वो तुम्हें बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि नहीं रखा और सीधे गए तो पैर फंस जाएगा, वो भी खतरा है, समझ में आया? वो डिस्टेंस का ध्यान रखो। ऐसे ही मुनिराज भाई लौकिक जन से संभाषा करें, शुभ युक्त करें, तो भी आप उपयुक्त बनना, युक्त मत बन जाना। युक्त बन गए तो मुनि धर्म में आप निंदनीय हो जाओगे, निंदित हो जाओगे। फिर जिन शासन आपकी लौकिक जन से बातचीत को अक्षम्य मानेगा, वो क्षम्य नहीं मानेगा। क्या अंतर पड़ा भाई साहब, सच बताना। कल की चर्चा में ऐसी किसी बात की झलक भी थी। देखो, हर जो विषय, जो भाषा वर्णन, जो शब्द जब जहां निकलना है वैसे ही निकलते, कोई करता नहीं है। लेकिन जब चिंतन करते हैं, भाव होता है, तो मैं अक्सर एक शब्द पे ही अटक के रह जाता हूं, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि सारा प्रथमान योगी नहीं, सारा मुनि धर्म ऐसे सामने नजर आता है कि मुनिराज कैसे कर रहे हैं। यदि रंच मात्र भी जुड़ाव है, आकर्षण है, जानने पर को जानने का भाव हो गया, भाई साहब आप कौन हो, क्या करते हो, समाज के अध्यक्ष हो के मंत्री हो, कुछ नहीं जानना। प्रशस्त चर्चा, इसीलिए जिनवाणी कहती है श्रावक मुनिराज से रत्नत्रय कुशल है, इसके अलावा नहीं पूछ सकते, और मुनिराज श्रावक को धर्म वृद्धि हो, इसके अलावा बोल नहीं सकते। क्या गजब से
और कोई परिचय की बात की और आप निंदित हो जाओगे, जिनवाणी आपको क्षमा नहीं करेगी। ये मुनि धर्म है, ये मुनि धर्म है। ये आपको वो दिखाते हैं, किसे कहते हैं मुनि धर्म, क्या उसकी हाइट होती है, क्या उसकी ग्रेस होती है। जरा पहचानो तो कि वह शुभ से भी उपयुक्त डिस्टेंस बना के चलते हैं, उस गैप को बाकायदा माइंड करते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं हमारा जुड़ाव ना हो जाए। ख्याल में सच बताऊं, कभी कभी किसी शब्द पे मुझे ऐसा लगता कि बस अब यहीं ठहर जाओ, इससे आगे बढ़ो ही मत, क्योंकि बढ़ने में वो जो एक रिदम बना है, जो भाव बने हैं, ऐसा लगता है उसको छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। समझ में आया? जैसे किसी को एसी में बिठा दो तेज गर्मी में और उसके बाद बाहर जाने को कहो तो वो 100 बहाने बनाता है। ऐसे ही चर्चा जब कोई बहुत उत्कृष्ट हो तो उसके बाद दूसरी चर्चा करने को कहो तो कंटाला लगता है। सच बताओ, मन करता है आज तो यही चलने दो, कल देखेंगे। ख्याल में देखो कितना वेज्यावच्च निमित्त, वैयावृत्ति के निमित्त शर्त है। वैयावृत्ति क्या है? दूसरे को उपकार की भावना नहीं है, दूसरे से कुछ लेना, लेना उसके लिए झुकना, उसका नाम वैयावृत्ति। ये जो राजस्थानी होते ना, कोई अपने श्रोताओं में भी हो सकते, कोई नाराज मत होना, मैं किसी को ज्यादा देखे नहीं बैठा हूं, क्योंकि 2-3 दिखते हैं, ज्यादा दिखते भी नहीं है, होंगे जुड़े रहते हैं कई लोग, नाराज मत होना, राजस्थान के हो। वहां एक कहावत चलती है कि सास बहू सास के पैर छूती है ना, अच्छी तरह दबा दबा के हमने देखा, और जगह तो खाली छूते हैं, पर वहां की दबाती हैं, थोड़ी देर तक दबाती हैं, सड़क में भी छू रही हैं और दबाती हैं। चक्कर क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? कहते सास का दिमाग दबाने में होता है, मैं पैर का बिछुआ उतार लेता। बड़ी परफेक्ट होती है, उतने में उसका दिमाग गया, कितना अच्छा पैर में दर्द हो रहा था, बहू ने दबाया, उसका उपयोग रमा और इसने बिछुआ उतारा। ऐसे ही उनका उपयोग रमा और इन्होंने उनकी जो विशुद्धि थी अंतरंग स्वरूप की, उसकी कॉपी कर ली अपने अंतरंग में और स्वयं विशुद्ध बन गए। दिस कॉल्ड वैयावृत्ति। ये है वैयावृत्ति। इस वैयावृत्ति के निमित्त, समझ गया, कदाचित आपको कोई प्रसंग हो और प्रसंगवश लौकिक जनों से संभाषा करना पड़े, तो ध्यान रखना आपका संभाषण, आपकी चर्चा, आपकी बातचीत, आपके डायलॉग्स तभी तक निंदित नहीं है जब तक वह शुभ होने पर भी उपयुक्त रहे, डिस्टेंस के साथ रहे। यदि उनमें जरा भी जुड़ाव लगता है, चाहे आंखों का हो चाहे भावों का हो, ध्यान रखना, 2 ही होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते, ज्यादा तो मुनिराज करें तो दुनिया को ही समझ में आ जाए। 2 होते हैं, या तो आंखों में परिचय आकर्षण का भाव आ जाए, या भावों में कुछ परिचय आकर्षण का भाव आ जाए, प्रशंसा का भाव आ जाए। तत्काल जान लेना कि आप मुनि धर्म में निंदित हो चुके हो। कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, आपको वीडियो में आप परफेक्ट हो, लेकिन अपने परिणामों का एनालिसिस स्वयं करो। आप जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, बताओ। गैप बना हुआ था कि नहीं, अपने परिणामों में झांको, गैप था या नहीं। क्या कई बार मंदिर में ऐसा होता है, आप मंदिर के नहा धो के शुद्ध कपड़ों में हो, अब आप खड़े पूजन कर रहे, कोई प्रदक्षिणा के लिए निकला, अब चलते हैं तो कभी कभी आपका कपड़ा हिल जाता है, दुपट्टा हिल जाता है। अब वो हिलते में आपको यह पहचानना होता है कि वह उसके चलने में जो तेजी से निकला, उसके हवा के प्रेशर से, झोंके से हिला या छूने से हिला। यदि झोंके से हिला, गैप के बावजूद हिला, तो आप उपयुक्त हैं, आप पूजा कर सकते हैं, आप उसके पात्र हैं।
और यदि वो छू के चला गया तो आगे भगवान को छूने, सामग्री छूने के आप पात्र नहीं रहे। क्या गजब, क्या ये दृष्टांत है। मैं इस छुआछूत पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, ये तो लोक में चलता है, उसका दृष्टांत दिया मैंने। इसको मेरे इस आज के कथन का आदर्श मत मानो, ये लक्ष्य नहीं है मेरा। ख्याल में वो चर्चा कभी करूंगा तो अलग से बताऊंगा, ये तो मैंने दृष्टांत दिया। क्या क्या सावधानी रखती है? अगले ये मेरा दुपट्टा तो हिला, लेकिन ये छूने से हिला। तो गौर करते हैं कि अगला ढीले कपड़े पहने और ऐसे जा रहा था तेजी से, जल्दी जल्दी में, तो दूसरी बार निकला तब भी हिला। तो हमने गौर कर रहे थे, तिरछी नजरों से देख रहे थे कि नहीं वो था तो गैप पे ही, छुआ नहीं, लेकिन उसके निकलने, बगल में तेजी से निकलने से जो एयर प्रेशर लगा, उस एयर प्रेशर से हिला। कहते अब तक तुम ठीक हो। क्यों? कि वो शुभ से मंदिर में कोई वो दूसरे कपड़े पहन के नहीं आ गया, धुले ही पहन के आया था, सामान्य शुद्ध थे, लेकिन उसके बावजूद छुए नहीं थे। फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही सामने जो जीव है लौकिक जन, उससे जो आपकी बातचीत है वो प्रशस्त है, लेकिन प्रशस्त होने पर भी निंदित कब तक नहीं है? कि जब तक आपसे वो बातचीत उपयुक्त है। यदि आप उसमें जरा भी जुड़ाव कर लोगे तो आपकी बातचीत भी निंदित हो जाएगी। गजब का रहस्य मिला इस उपयुक्त शब्द से। निंदित कब है और कब नहीं है? कहते यदि आप जुड़ गए तो निंदित है, और आप बातचीत करने के बाद भी जुड़ाव नहीं हुआ तो निंदित नहीं। क्या भाई, कितना अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? ये है ख्याल में। अब थोड़े उन प्रश्नों को ले लेते हैं, 5-7 मिनट हैं, थोड़ा सा प्रश्नों को ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था? वेज्जावच्च निमित्तम गिलाण गुरु बाल बुड्ढ समणाणम वेज्जाविच्च निमित्तम लौकिक जन संभाषा। असली प्रश्न यह था कि वैयावृत्ति के निमित्त लौकिक जनों से संभाषा की जाए। यदि अन्य किसी निमित्त लौकिक जनों, धर्मोपदेश देना एक अलग चीज है, उसके अलावा लौकिक जनों से यदि आपके बातचीत का मूड होता है। लोग आजकल फोन कर करके बुलाते हैं बसें, अरे हमारे चेले आए, इनकी व्यवस्था करो। और भाई ठीक है, कैसा चल रहा है वहां? खड़े होकर व्यवस्था करा। ये समझ लेना कि आप हमसे अपेक्षा करते हैं, पहले खुद तो झांको अपने आप में कि आप निंदनीय है या नहीं है। ज्ञानियों की दृष्टि में आप निंदित हो चुके। निंदनीय नहीं कह रहा हूं मैं, कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूं, ये तो ज्ञानियों की परंपरा में आप निंदित हो चुके हैं। यदि आपका रंच मात्र भी जुड़ाव है और आप तो भीड़ बुलाने के चक्कर में अपनी जय जयकार, तो ये तो बिल्कुल ही पतित हो गया है रूप। अरे कोई वैयावृत्ति के निमित्त बात हो और उसमें आप वैयावृत्ति कराने के लिए नहीं, आप 4 प्रकार में से किसी श्रवण की वैयावृत्ति कर रहे थे। कौन कौन 4? ग्लान, बीमार, गुरु कल बताया था, बाल और वृद्ध। इन 4 में से किसी प्रकार के जो श्रवण थे, मुनिराज थे, सच्चे भावलिंगी संत थे, उनकी वैयावृत्ति के लिए प्रवृत्त हुए और उनकी वैयावृत्ति के निमित्त आपको कोई जानकारी लेना पड़ी लौकिक जनों से, और उसमें आप लौकिक जन संभाषा करते हो। बस यहीं रुक जाना। ये वैयावृत्ति के यदि आप लौकिक जनों से संभाषण करते हो तो अपराधी हो आप। शांति भाई, ख्याल में पड़ रहा है बरोबर? क्या गजब किया है आचार्यों ने। कुंद आचार्य ऐसी बहुमान जगता है, ऐसा बहुमान जगता है कि हम तो सारा जीवन लगे रहे, पर इनकी तो वास्तव में एक गाथा के भी पात्र नहीं है। प्राकृत में गाथाएं मैं भी लिख लेता हूं, भाषा का ज्ञान होना और छंद बनाना आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सारा जीवन लग जाए तो भी कुंद जैसी गाथा नहीं बन सकती।
ये गहराई नहीं आ सकती, हम इतनी बारीकी से नहीं पकड़ सकते हैं, क्या बताएंगे। आज हम इनका अर्थ पूरा नहीं निकाल पा रहे हैं, दूसरे इन जैसा बनाएंगे क्या। अभी तो हमारी पात्रता इनका पूरा अर्थ निकालने की नहीं है। 8-8 घंटे भी बात कर लेते हैं तो मन में ये लगता है अभी तो कुछ बाकी है, पूरी तृप्ति नहीं होती है, ऐसा लगता है अभी कुछ और मिल जाएगा। खोद के देखो, खोल के देखो, विचार करके देखो, उतर के देखो, कुछ और मिल जाएगा, ऐसा एहसास जगा रहता है। क्या कुंद कुंद है, अद्भुत, बियॉन्ड दी कंपेयर, किसी से तुलना नहीं कर सकते हम कुंद कुंद की। अब लगता है जब इतनी गहराई से विचार करते हैं, हुए हैं ना होएंगे मुनींद्र कुंद कुंद से। बहुत आचार्य देखे, एक से एक विद्वान, कोई भाषा के, कोई न्याय के, कोई दर्शन के, एक से एक विद्वान देखे, लेकिन कुंद कुंद की छाया भी किसी में नहीं मिलती। जितनी गहराई, जितनी आगम और तत्व की निष्ठा, और जितना सफलतम प्रियो, इससे बेहतर क्या होगा। एक जरा सा निंदित भी लौकिक जनों से संभाषा को निंदित नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, आपकी सावधानी है कि आप डिस्टेंस बनाए रखना, वो शुभ भाव से भी युक्त मत हो जाना, उपयुक्त बनाए रखना, वो शुभ भाव आपको छू नहीं जाए। क्या शुभ में रहो और शुभ छू नहीं जाए। छेड़ालाकार जब लिखते हैं, गे ही पे ग्रह में न रचे जो जलते हैं भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। जब ये पढ़ते हैं दृष्टांत तो लगता है कि लोग जुड़ के भी कैसे नहीं जुड़ पाते हैं और छू के भी कैसे नहीं छू पाते। समझ में आया, बहुत अद्भुत विषय है ये, बहुत आनंद लेने का विषय है। इसमें हड़बड़ी बिल्कुल मत करना कि हाँ साहब आगे बढ़ो, कुछ बहुत ठहर जाओ थोड़ी देर, सुस्ताओ, इसमें तृप्ति लो, छको। जब मन भर जाए तब आगे बढ़ना, अभी तो मन ही नहीं भरा, आगे बढ़े कैसे। ख्याल में विद्या वच्चन नित्यम लौकिक जन संभाषा। यदि आप लौकिक जनों से संभाषा करते हो तो ध्यान रखना वो संभाषा रहे, संभाषण नहीं रहे। उनकी नहीं सुनना है तुम्हें, अपना जितना पूछा है वो बताएं, उतना ही सुनना है। वो क्या कहते हैं वो नहीं सुनना। यदि उनकी सुनने लगे तो संभाषण हो गया, और आपका उत्तर सुन रहे तो संभाषण है। सच बताओ, कभी ये अंतर विचार भी किया था ऐसा कि संभाषा और संभाषण में कुछ ये होता है? अरे आपने क्या, मैंने विचार नहीं किया था भाई, मैं किसको कहूं, मैंने विचार नहीं किया था। मुझे भी आपके निमित्त जब यहां बैठता हूं गद्दी पे स्वाध्याय करने, तो ये सब चीजें ख्याल में आती। आज लिख नहीं पाया वो लोकांतिक देव वाली चौथी किस्त, क्यों? मन में इतने भाव उमड़ रहे थे, पूरे दिन से इतने भाव उमड़ रहे थे, क्या लैंग्वेज दूं, कैसे लिखूं, कुंद कुंद, और उनको बिल्कुल एक फ्रेम में फिट करके कैसे बताऊं। भाव इतने उमड़े के लिखे नहीं पाए। ऐसे ही इसमें भाव इतने उमड़ रहे हैं कि दूसरा विषय ले ही नहीं पाए। दूसरा रणनिंदिदा, ध्यान रखना, वह निंदित नहीं है। मीन्स तुम्हें उत्तरदायी बनना है पूर्वाचार्य परंपरा के प्रति, उत्तरदायी बनना है जिन शासन के प्रति, उत्तरदायी बनना है तीर्थंकरों के प्रति। आप स्वयं उनके एग्जामिनर मत बनिए। क्या कहा अमित जी? आप एग्जामिनर मत बनिए। मैं कई तरह की मीटिंगों में जाता हूं, आज किसी से बात हो रही थी, उन्हें बता रहा था मैं, वो लोग कहते कि साहब सुदीप जी कोई काम का जो स्क्रीनिंग करके आते हैं, कहते उनके स्क्रीनिंग में ही इंटरव्यू तक का डिसीजन हो जाता है। कहते हम उससे जानने जाते किसका सिलेक्शन होगा। क्यों? कि वो अकेली स्क्रीनिंग नहीं करते, एबीसी ग्रेड नहीं देते, वो पूरे उसके साथ एक पेज की रिपोर्ट लगाते हैं, और वो जो हमारे लिए क्राइटेरिया मिला होता है, उस क्राइटेरिया का पेज नंबर, पॉइंट नंबर, फिर इसके बायोडाटा में पेज नंबर, पॉइंट नंबर, उनकी मैच करके साहब आपने मांगा ये था, ये चीज इसमें है,
ये मांगा था, ये इसमें नहीं, जो पॉजिटिव पहले नेगेटिव बात सारा क्लियर करके रख देते। कहते इनसे पंगा कौन ले, इनके विरुद्ध निर्णय कौन दे, जो देगा वो मरेगा। क्यों? क्योंकि अकेला ये एबीसी नहीं लिखते, ये ग्रेड नहीं लिखते हैं, ये तो वो ग्रेड क्यों है ये तक लिखते हैं। समझे? ये सावधानी आपको रखना। ज्ञानियों ने ऐसा कहा तो क्यों कहा? वो निंदित नहीं है, निंदनीय नहीं है नहीं कहा, निंदित नहीं है। निंदित नहीं है माने आप उससे माइनस हो गए, अब आप नहीं जुड़े। किसने निंदा नहीं की? वो तो पूर्वाचार्य हुए ना, शासन नायक हुए, तीर्थंकर हुए। और थोड़ा खोल के बताऊं, धैर्य से सुनना। कुंद कुंद कह रहे हैं, मैं सीमंदर भगवान के समोषण में जाके 7 दिन सुना, जो सुना उसमें इस कार्य की निंदा नहीं की गई। लेकिन ये लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण, कब नहीं की गई थी? कि जब जब वो करने वाले मुनिराज शुभो उपयुक्ता थे, शुभ से उपयुक्त थे, युक्त नहीं थे। ख्याल में आएगा? ये सीमंदर परमात्मा की साक्षी लेके, ये यहां पर साक्षी है निंदिदा, ये जो भूतकाल का भूतकृत का रूप है, ये उनको गवाह के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। किसने निंदा नहीं की? कि उन्होंने निंदा नहीं की। कहां? कि जहां से हम आए हैं, जहां से आके जिनके प्रवचन का सार लिख रहे हैं। प्रवचन एटले दिव्य ध्वनि, जिनके प्रवचन का सार लिख रहे हैं, उनके प्रवचन में इसकी निंदा नहीं की गई थी। ख्याल में आया? आज समय हो गया, थोड़ी बहुत चर्चा बाकी है, कल करें।